देवर जी, हाँ भाभी। आज से आपको भी इस घर में रहने का रेंट देना होगा, और यही नहीं, आपको खाने का भी पैसा देना होगा। भैया, ये भाभी कैसी बात कर रही हैं? सही तो बोल रही है वो। और वैसे भी इस घर में रह रहा है तू, तो इसका रेंट देने में क्या दिक्कत है भाई? खाना खा रहा है तो उसका आधा देने में क्या दिक्कत है? यार मेरी शादी हो चुकी है, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं। मैं अपनी फैमिली का देखूं, तेरा देखूं या पापा जी का देखूं? इतना सब कुछ अब मुझसे नहीं होता। वो जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। आगे से तुझे घर का रेंट भी आधा देना पड़ेगा और राशन में भी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है। कमाता है क्योंकि तू भी अब। एक बात बता, तेरे भाई की सैलरी कितनी है? 1.5 लाख रुपए है यार। और तू कितने कमाता है? 16,000। अरे अगर तेरा भाई चाहे तो सब कुछ मैनेज कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो तुझे क्यों बोल रहा है सब? अरे यही चीज़ तो मुझे नहीं पता चल रही कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। देख भाई, सीधी सी बात है, बचपन में भाई भाई के लिए लड़ता है और बड़ा हो के भाई भाई से लड़ता है। हाँ यार, मगर मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे घर का राशन भी भरवाना है, मुझे फ्लैट का रेंट भी देना है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। पता नहीं यार, एक बार अपने भाई से बात कर ले। ठीक है यार, चल मैं देखता हूँ। सही है यार। भैया, वो मैं ये पूछ रहा था कि फ्लैट का किराया कितना जाता है? फ्लैट का किराया 30,000 रुपये जाता है, लेकिन तू एक काम करियो, तू 10,000 रुपये दे दियो, ठीक है? और राशन वगैरह? देख, राशन हर महीने कम से कम 20,000 का आता है, लेकिन तू एक काम करना, तू 5,000 रुपये दे दियो, बाकी का मैं देख लूंगा, ठीक है? 5,000? भैया, मुझे तो जॉब से सिर्फ 16,000 मिलता है। मेरे पास तो बस 1,000 बचेगा। अरे तो हम क्या करें? चाहे तुम्हें 16,000 रुपए मिले या 20,000, देखो इस घर में रहना है ना, तो ये सब तो करना पड़ेगा। ठीक है। सत्येंद्र, ये जो कुछ भी हम देवर जी के साथ कर रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं हम? रोजी, शायद अभी उसे बुरा लग सकता है, लेकिन उसके फ्यूचर को बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। जब तक उस पर प्रेशर नहीं आएगा ना, वो मेहनत नहीं करेगा। हो सकता आज हम उसे बुरे लगें, हमारी बातें उसे गलत लगें, लेकिन आगे जाके वो बहुत सुखी रहने वाला है। जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ना, तो वो सब कुछ भूल जाएगा। मैं भी बस यही चाहती हूँ। ठीक है, चलो अब रात बहुत हो गई, सो जाते हैं। हेलो। अरे यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। 16,000 रुपये मेरी सैलरी है और 15,000 मुझे घर पर देने हैं। 1,000 रुपये मेरा कैसे काम चलेगा यार? भाई बता, मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं यार, तूने पूछा उसके लिए थैंक्स, मगर नहीं यार, हेल्प नहीं चाहिए। मेरे पास अभी 6 महीने हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तू करेगा क्या? यूपीएससी की तैयारी करूँगा मैं अब, क्योंकि मुझे ही करना पड़ेगा ये। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तू कर पाएगा? हाँ, अब करना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। अपने सपनों के लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? चल मैं रखता हूँ। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।
क्या बना दिया? आज मैंने तुम्हारी फेवरेट अरहर की दाल बनाई है। भैया वो मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। क्यों? वो मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था ना, वो मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे दिल्ली इंटरव्यू देने जाना है। सच में? हाँ भैया। कांग्रेस मेरे भाई। और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? तूने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया? हाँ भैया, कहते हैं ना अगर मेहनत पूरी शिद्दत से करो तो कामयाबी कदम जरूर चूमती है। बिल्कुल सही कहा। तो कितने पैसे चाहिए तुझे? 5,000? हाँ भैया, वो कपड़ों के लिए चाहिए मेरे को बस। तुझे 5,000 चाहिए ना? हाँ भैया। मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। वैसे पिछले 6 महीने से तू हर महीने 15,000 रुपए सेव कर रहा है भाई, तो तेरे पैसे हमारे पास रखे हैं ना? मेरे पैसे? हाँ तेरे पैसे। तुझे क्या लगा तेरे भैया भाभी तुझसे किराए का आधा पैसा लेंगे, खाने का आधा पैसा लेंगे? अरे वो सब हमने सिर्फ तुझे ना सबक सिखाने के लिए किया था। हम चाहते थे कि तेरे कंधों पर जिम्मेदारी आए और तू ना कुछ करना स्टार्ट करे, ऐसे नाकारों की तरह घूमे नहीं। और देख आज हम दोनों का प्लान काम आ गया। हमने उस वक्त तुझे खरी खोटी क्या सुनाई, तूने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। सॉरी भैया, मैंने आप लोगों को बहुत गलत समझ लिया था। मैं अपने दोस्तों से आपकी कितनी बुराइयां करता था कि मेरे भैया ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मगर आप तो मेरी भलाई के लिए सोच रहे थे। चल ठीक है, होता है, और हमने किया भी तो था ना, तुझे दिखाने के लिए हम तेरे बुरे बने थे। बाकी जो हो गया उसे भूल जा। अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर चुका है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो आपको देवर जी। धन्यवाद भाभी। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ।